वंदे भारत की शान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजाना। बंटवारा? उसके ताया ताई भाई भाभी किसी की तो शर्म कर लेता, मुंह उठाया और ले गया उसे होश में। अरे मम्मी क्या हो गया, अकेली जाती वो? क्यों? उसके भाई भाभी छोटा भाई सब बैठे थे, क्या तूने उनके कामों का ठेका ले रखा? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वॉशरूम में साथ ही चला गया था। मैंने कमल को बहुत सुनाई बातें और एक थप्पड़ भी लगा दिया। जवान लड़की है, कुछ कर बैठेगी तो। थोड़ा पानी पी ले। तो इस पानी में थोड़ा जहर मिला दे। क्या कहते डॉक्टर? डॉक्टर कह रहा है कि मामला बड़ा सीरियस है, बड़ा सीरियस हार्ट अटैक आया भाई जी। अब क्या होगा सुरेंद्र? हौसला रखो भाभी। डॉक्टर कह रहा है कि अगर थोड़ी देर और होश नहीं आया भाई जी को तो चंडीगढ़ पीजीआई ले जाना पड़ेगा। हे वाहेगुरु, सब ठीक रखना, रक्षा करना हमारी। आपने सतवीर को फोन किया? हाँ किया मैंने, वो आते होंगे अभी। कैसे है? बेहोश है, आईसीयू में, किसी को मिलने नहीं दे रहे। ये क्या हो गया मम्मी? पापा तो कितने हेल्थी हैं, फिर उन्हें कैसे? तेरे को क्या बताऊं पुत्र, पिछले दिनों क्या क्या हुआ हमारे साथ। मम्मी आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तेरे सामने जिंदा खड़े हैं, यही गनीमत है, वरना सब लूट गया, बर्बाद हो गए हम। इसी कारण हार्ट अटैक आया तेरे डैडी को। मम्मी आप बैठो, बैठ के बताओ मुझे। और डॉक्टर से मिलकर आते हैं। चलिए। अब सतवीर तुम मम्मी को संभालो, मैं डॉक्टर से पता कर आता हूँ। तू उस मेहरे को जानती है ना? कौन? वो प्रेम प्रकाश अंकल? कोई कैसा अंकल? तू देखना, कोड़ पड़ेगा उनके पूरे परिवार को। अगर कैंसर ना हुआ ना उनके घर के एक एक बंदे को, तो कहना। अगर हुआ क्या मम्मी, बताओ तो। हरजीत पुत्र, तेरी करनैल से बात हुई? बलजीत भाई साहब कैसे है पुत्र? बेबे वो अभी भी आईसीयू में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मामला सीरियस है। फिर देर किस बात की कर रहे हैं हम लोग? हमें चलना चाहिए जी, रिश्तेदारी का मामला है। बेबे आप ऐसा करो, आप यहीं रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ। वीर अकेला होगा, थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं बेटा, मैं भी चलता हूँ। मैं चलूंगा तो उनको अच्छा लगेगा ऐसे मौके। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, पर आप जो तो अकेली होगी। हरजीत पुत्र तू ऐसे कर, लखविंदर को फोन लगा, गाड़ी भेजेगा। मैंने तो इसको कितनी बार बोला है कि घर में जर्नैल की गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी सीख ले। अगर गाड़ी सीखी होती अपनी गाड़ी में जाते। मेरे को आती तो है चलानी, मैं ले चलता हूँ ना। रहने दे बेटा, पहले तो लाइसेंस बनवा ले, फिर गाड़ी चलाना। अब की बार के लिए तो लखविंदर से गाड़ी मंगवा ले। और सिमरन पुत्र। हाँ जी बेबे। हम लोग जा रहे हैं बलजीत भाई साहब का पता लेने। तू ना घर का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी बेबे, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, कमल है ना मेरे साथ।
ओ कमल का होना और ना होना एक बराबर है। तू कमल का ध्यान भी रखेगी और घर का भी, समझी? चलो ठीक है, चलो। वाओ, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी, शी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू। चल चल रहने दे, ज्यादा मक्खन ना लगा। कल जो तूने किया मैंने उसके लिए भी माफ नहीं किया तुझे। माँ सॉरी बोला तो था मैंने। तेरा यही है, बस गलतियां करता जा और सॉरी बोलता जा। चल अब माफ भी कर देना, बहुत हो गया। बेचारा निहाल, कितने शौक से उसने गाड़ी लेके दी थी। वो होता तो कितना खुश होता यहाँ। लो, इसमें क्या है? आप खड़ो, डैडी मैं वीडियो बना के भेजता हूँ। आओ आओ चल। आओ जल्दी आओ। कैमरा आगे से। गाड़ी आ रही है? हाँ मम्मी इधर आओ, गाड़ी के भेजने। हद होगी यार। छुपा रही है? दिखा मुझे, हाथ दिखा अपना, क्या छुपा रही है बता। कुछ नहीं। क्या है तेरे हाथ में? क्या छुपा रही है? दिखा। कुछ नहीं छुपा रही, फोन है मेरा। ऐसा कुछ नहीं चुराया मैंने जो इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी कहाँ कर रही हूँ? पूछ ही तो रही हूँ ना। तो अब पता चल गया ना, जा जाकर बता दे बेबे को भी। मैं क्यों बताऊं? मुझे क्या जरूरत है बताने की? जहां उन्होंने फोन रखा था उन्हें वहां नहीं मिलेगा तो अपने आप पता लग जाना है उन्हें। तो ये भी पता चल ही जाना है ना कि मैंने ही निकाला है फोन। तेरा फोन तू ही निकालेगी, और कौन निकालेगा? मुझे नहीं पता। पता तुझे सब कुछ है, बस नाटक करती रहती है। कमल, तुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है किसी की। घर में सब लोग इतने परेशान हैं, दादी की तबीयत खराब है, भाभी के डैडी को हार्ट अटैक आ गया, और तू है कि तुझे किसी से मतलब ही नहीं है। तेरी अपनी कहानियां नहीं खत्म हो रही। तेरे को तो मतलब है ना। हाँ, हूं मैं नालायक, रोज एक नई कहानी बनाती हूँ, पर तू तो लायक है ना, सबकी लाडली है, सबके मन में बड़ा मान है ना तेरा। ऐसा कर, खत्म ही कर दे मेरे को, एक छतर राज हो जाना है तेरा। ओए ओए ओए, क्या बोली जा रही है तू? कौन सगी और कौन सतीली यहाँ पे सबको पता है। और रही सगा बनने की बात, तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं अपनी औकात भूल भी गई थी, पर थैंक यू वेरी मच, तूने याद दिला दिया। तेरा घर, तेरा फोन, तेरे बेबे बाबूजी, तेरे जो जी में आता है वो कर। हाँ तो कर लूंगी ना, बस तू अपना मुंह बंद रखना। आपने तो मुझे पराया ही कर दिया। आप मुझसे बात नहीं कर रहे पापा। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। हद है मम्मी, इतनी बड़ी बात होगी कि डैडी को हार्ट अटैक तक आ गया, और आपने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा
क्या करती पुत्र, मैंने तो तेरे डैडी को कई बार बोला कि सतवीर को बता देते हैं, उसे बाद में पता चलेगा तो वो बुरा मानेगी, पर नहीं, वो बोले कि उसके ससुराल में पहले बहुत परेशानी है, उसे और परेशान मत करना। देख लो मम्मी, कर दिया ना पराया। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं बोलती, हमारे आगे पीछे तुम्हारे सिवा और है ही कौन। अब क्या होगा मम्मी, बहुत नुकसान हो गया क्या? बहुत कुछ बचे ही नहीं, हम सड़क किनारे आ गए और लोगों के तकाजे और शुरू हो गए। लेने वाला कोई ये थोड़ी सोचता है कि आदमी बीमार है, बस उन्हें तो अपने पैसे चाहिए। ये तो बहुत बुरा हुआ मम्मी। इस बात का अगर मेरे ससुराल में पता चलना है, उन्होंने सोचना है पता नहीं क्या जालसाजी करते थे इसके डैडी। डैडी ने जालसाजी की नहीं पुत्र, जालसाजी तो उनके साथ हो गई। पर मम्मी, किसी बोलने वाले का मुंह थोड़ी ना रोक सकते हैं हम। अब तो जो नसीब में होगा सो होगा पुत्र। पर मम्मी, पापा तो कितना ठोक बजाकर पूरी तसल्ली से काम करते थे, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पुत्र, यकीन तो उन्हें भी नहीं हो रहा कि उनके साथ ऐसा हो गया, इसीलिए तो दिल पे ले ली उन्होंने बात, तभी हार्ट अटैक आया। आ गया पुत्र, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 घंटे और देखेंगे, अगर फिर भी होश नहीं आया तो फिर चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट करना पड़ेगा। सब्र करो मम्मी, मेरे डैडी जी ने ना जल्दी ठीक हो जाना है। बहुत बड़े फाइटर हैं मेरे डैडी जी। करनैल, तू मम्मी को संभाल, मैं अंदर डैडी से मिल के आती हूँ। हाँ तू जा, मैं हूँ यहाँ पर। अब कुछ नहीं होगा उनको, जल्दी ठीक हो जाएंगे। पापा, ये क्या हाल बनाया आपने? आपने तो मुझे पराया ही कर दिया। आप मुझसे बात नहीं कर रहे पापा। तो आ गई पापा। रो मत पुत्र, रो मत, बड़ी सख्त जान हूं मैं, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूं मैं। मैंने जाने भी नहीं देना पापा। रो मत पुत्र, रो मत ना मेरे बच्चे, रो मत, रो मत। सिमरन, तू यहाँ क्यों खड़ी है? बस ऐसे ही। तू रो रही है? नहीं, बस ऐसे ही। किसी ने कुछ कहा क्या? कहा ना, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो चल फिर मेरे साथ बैठ। नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है। नाराज है मेरे से? मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है, नहीं नाराज मैं तेरे से। बुरा मान गई मेरी बात का? ऐसा क्या कह दिया मैंने? नहीं, तूने कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस मैं ही भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। दादी से पूछ तू कौन है, बेबे बाऊजी से पूछ कौन है। अगर हम दोनों में से किसी एक को चुनना हुआ ना, सबने तेरे को ही चुनना है। और कहती है मैं कौन हूँ?
होगी ना बात, निकल गया मेरे मुंह से कुछ, माफ कर दे। अब ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? कमल, तू सब कुछ अपने हिसाब से करती, जो दिल में आता है वो करती है, कभी किसी की सुनी है तूने? तो देख ना मेरे साथ हो भी क्या रहा है, बेवकूफ हूँ मैं इसलिए ना। अच्छा चल छोड़ ना, जसबीर ने नई कार ली है, वो दिखाती हूँ तेरे को वीडियो। ये देख। अच्छा है, जब तू उससे बात करेगी तो मेरी तरफ से भी कंग्रेचुलेशंस कह देना। तो तू खुद ही कह ले, मैं फोन मिलाती हूँ। नहीं, तू ही कह देना। हेलो कमल, हेलो जसबीर, कैसी लगी मेरी नई कार? बहुत अच्छी है। एक दिन आऊंगा कार लेकर तेरे घर, फिर घूमने चलेंगे, ठीक है? नहीं जसबीर, यहाँ मत आना प्लीज। तो क्या हो गया? वो ही कल की बात। एक तो तेरे को मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, सबका मुंह सूजा पड़ा है घर पर। बेबे ने तो एक चपेट भी मार दी मेरे को। अरे यार यहाँ भी यही हाल है। पर यार मैंने तो मम्मी को मना लिया था। यार इन बड़े लोगों को ना समझ नहीं आता कि अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है इनको। बात भरोसे की नहीं है, अगर भरोसा नहीं होता तो तेरे साथ घूमने फिरने देते ऐसे। बस टाइम ही कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्यों, क्या हो गया अब? सतवीर भाभी के डैडी को हार्ट अटैक हो गया। ओ तेरी, ये कब हो गया यार? आज सुबह ही। सारे घर वाले अस्पताल गए हैं उनका पता लेने के लिए, तभी तो तेरे से बात कर रही हूँ। नहीं तो बेबे ने तो सख्त हिदायत दी है तेरे से ना बात करने की। अरे यार मेरे से बात करके क्या हो जाएगा? मुझे क्या पता। अच्छा चल मेरी बात सुन, मैं करता हूँ तुझे फोन, ठीक है? निहाल बिंदर से बात हुई? अरे नहीं यार अभी नहीं हुई, बस पहुंचने का मैसेज आया है, अभी करूंगा बात उनसे। चल ठीक है। तेरा दिमाग खराब है या तुझे लगता है मेरा दिमाग खराब है? ऐसा मैंने क्या कह दिया? इतनी मुश्किल से तो निकाला था रत्तो को और अब तू फिर उसे घुसाने की बात कर रही है। तू साहब का दिल जीत, बोता औखा होके ना बोला कर। दिल जीत के उसने अपनी जायदाद मेरे नाम कर देनी है क्या? बड़ा काका ना कनाडा में है, वहाँ ये तो नहीं कि ड्राइवर नहीं होते, हो सकता तुझे ही बुला ले। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मम्मी, डैडी को होश आ गया। वाहेगुरु का लाख लाख शुक्र है। चल मेरे को भी लेकर चल। थोड़ा ठहर जाओ मम्मी, वो डॉक्टर साहब ने डैडी का चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद आराम से मिल लेना। ये तो बहुत अच्छा हो गया, वरना मैंने तो एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम कर लिया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, हो सकता है कि चंडीगढ़ शिफ्ट करना पड़ जाए। तुम रुको, मैं होकर आता हूँ। कमला अच्छे से सफाई करना, देख कितने दिन हो गए सारा गंद पड़ा हुआ है। अच्छे से कर रही हूँ बीबी जी, आप फिक्र ना करो। बीबी जी एक बात पूछूं? हाँ काके को नई गाड़ी ले दी आपने? काके को क्या लेके दिया, घर में चाहिए थी। ये तो सुबह सुबह चले जाते हैं अदालत अपनी गाड़ी लेकर, और मैं सारा दिन कैब पे इधर उधर घूमती रहती हूँ। अब मेरे को भी आराम हो जाएगा। वो तो है बीबी जी। बीबी जी चलाएगा कौन? जसबीर काका? हाँ उसी ने चलानी है, और कौन चलाएगा? बीबी जी आपको लेके भी वही जाया करेगा। हाँ तो ले जाएगा, एक तो तेरे सवाल ही खत्म नहीं होते। वो बीबी जी मैं इसलिए पूछ रही थी कि आप कोई ड्राइवर रखने का तो नहीं सोच रहे? फिलहाल तो नहीं सोच रहे। कोई है तेरी नजर में? घर का ही बंदा है, अगर आप रख लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कौन है जिसकी इतनी सिफारिशें कर रही है? वो दलेर है बीबी जी, रत्तो का घर वाला।
गांव में मारा मारा फिर रहा है, तो अगर आपकी मेहरबानी हो जाएगी तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा बीबी जी। रत्तो का घर वाला? तेरा दिमाग खराब है या तुझे लगता है मेरा दिमाग खराब है? क्यों बीबी जी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? इतनी मुश्किल से तो निकाला था रत्तो को और अब तू फिर उसे घुसाने की बात कर रही है। बीबी जी, आपने ही तो बोला था कि उसको दिमागी बीमारी है और डॉक्टर को भी आपने दिखा दिया था। अब तो बीबी जी वो बिल्कुल ठीक है, अब तो उसका ब्याह भी हो गया। अब क्या करना है उसने, वो तो खुद ही नसीबों की मारी है बीबी जी। ना बाबा, मुझे तो तू माफी कर। और ड्राइवरी आती है रत्तो के घर वाले को? बीबी जी, ड्राइवरी का क्या है, 15 दिन में सिखा देनी रत्तो के बाप ने, और यहाँ स्कूल में भी सिखाते हैं। अगर आप कहोगे ना बीबी जी तो उसको स्कूल में भी डाल देंगे। बीबी जी, फिर महीने भर में फ्रट से गाड़ी चलानी सीख लेनी है रत्तो के बाप की तरह। ना बाबा, मेरे को तो माफी कर। देख लो बीबी जी, अगर रख लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पूरा कुनबा ही आपके टुकड़ों पे पल रहा है। हम गरीबों ने कहाँ जाना है, हम गरीबों को आपका ही तो आसरा है। मम्मी, तुझे काम कर। आपको पता है क्या हो गया? क्या नहीं पता मुझे? बलजीत अंकल है ना, उनको बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया। कौन? वो बिंदर की भाभी के फादर? हाँ, और वो हॉस्पिटल में है। मुरिंडा घर से सभी लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए मम्मी। कमल भी गई है? मम्मी वो क्यों जाएगी? हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, वो घर में है। तुझे कैसे पता? मैंने फोन पर बात की थी, उसी ने बताया मुझे। तुझे मना किया था ना उससे बात करने से? यार मम्मी, फोन पर ही बात की है, मैं कौन सा उससे मिलने गया हूँ? और गाड़ी के बारे में बताया मैंने उसे। बता दिया? बता दिया। दिखाने कब जा रहे हैं आप? मम्मी डोंट बी सरकास्टिक, ओके? अच्छा अच्छा, अपने पापा को फोन लगा, उनसे बात करती हूँ, देखती हूँ क्या प्रोग्राम है। ये लो। हाँ जी, कब तक आ रहे हो घर पे? बताओ तो, इन लोगों के पास इतना पैसा है ना, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के को कार ले दी तफरी करने के लिए। खून चुसा हुआ हम गरीबों का, तू देखना एक दिन एक एक करके सब सामने आना इन लोगों के। हाय, तेरा खून चूसा उन्होंने? 15,000 तुम्हें तनख्वाह देते हैं, रहने के लिए क्वार्टर दिया हुआ है, और क्या दे दें तेरे को? तनख्वाह मेरी जुत्ती 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में गुजारा होता है आजकल के जमाने में? तेरे को पता है सरकारी महकमे में तनख्वाह कितनी है ड्राइवर की? कितनी है? 30,000 रुपये, और साथ में सरकारी छुट्टियां अलग से। शनिवार इतवार की हर हफ्ते छुट्टी होनी है, और यहाँ छुट्टी के दिन डबल काम करवाते हैं। चल तू सब्र कर, जितना रब ने दिया ना हमें उतना ही बहुत है। मैं तो एक बात कह रही थी, इन लोगों ने ना कार ले लिया एक और, तो दिलेर को ड्राइवरी की नौकरी दिला दे। घर का काम घर में ही रहेगा, अगर बाहर से कोई दूसरा बंदा आया तो हो सकता है तेरा पत्ता ही ना काट दे। दिलेर, और यहाँ तेरा दिमाग खराब हो गया? सोच कर देख, हर्जी क्या है? गाड़ी चलानी आती है उसे? चल सिखा दे। तेरे को चलानी आती थी जब तू चंडीगढ़ में आया था? ना 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 ना, मैंने नहीं बुलाना उसको, मुझे तो शक्ल ही अच्छी नहीं लगती उसकी। तूने शक्ल का अचार डालना है? जैसी भी है ठीक है, और सुन, जुआई है वो तेरा। मैंने तो बीबी जी से बात भी कर ली थी। क्या कहती है फिर वो? टाल सी गई, पर तू साहब से बात कर। पर मैं तेरे को बता दूं, ऐसा होना कुछ नहीं है। तू कोशिश तो कर, कोशिश करने में क्या हर्ज है। और मेरी एक बात सुन, तू साहब का दिल जीत, बहुत औखा होके ना बोला कर। क्यों, दिल जीत के उसने अपनी जायदाद मेरे नाम कर देनी है क्या? मेरी बात सुन, बड़ा काका ना कनाडा में है, वहाँ ये तो नहीं कि ड्राइवर नहीं होते, हो सकता तुझे ही बुला ले। वो तुम क्या उड़ रही है? जरा सोच के तो देख, तू कनाडा में, मैं दिलेर और रत्तो के साथ यहाँ, जिंदगी बन जानी है हमारी। कभी जहाज में बैठी है तो? मैं तो ब्याह करा के बस में पहली बार तेरे साथ बैठी थी, तू जहाज की बात कर रहा है। लेकिन बीबी जी बता रही थी जहाज में ना शौचालय वगैरह सब कुछ वहीं पे होता है, तो मैं उसी दिन से सोच रही थी कि यहाँ नीचे किसके सर पे गिरता होगा। सोचा था पुत्र कि तुझे पूरा रियल एस्टेट अंपायर खड़ा करके दूंगा, पर अब तो अपने रहने का जो घर है ना, उसके भी बिकने की नौबत आ गई है। नदी के किनारे का दरख्त तो कभी भी गिर सकता है। दादी,
मेरे जेल से आने के पहले ना गिर जाना कहीं। जिस जमीन पे वो फ्लैट बनाए थे वो गैर कानूनी थी। अब गैर कानूनी जमीन पे फ्लैट बनेंगे तो गवर्नमेंट तो उसको सील करेगी ना। फिर अब क्या होगा? जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का।